प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है। स्वागत आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस रेवलेशन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, आज जिस वर्सेस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक एक यूथ के लिए, एक जो नया विश्वासी है प्रभु में, या वो विश्वासी कि जिसके पास एक अथॉरिटी नहीं है, ये उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि स्पिरिचुअल जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ और प्रभु की जो अनॉइंटिंग है वो किस तरह काम करती है और किन लोगों पे काम करती है, उसके ऊपर मेरा मैसेज है आज का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे आप देखते हैं, जैसे मान लो कि आप देखते हो एक व्यक्ति है जो कि बाइबल सिखा रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रभु के वचन बता रहे हैं, ठीक है, तो आप उन्हें देख रहे हैं कि वो मतलब कि प्रभु की उपस्थिति में प्रेजेंट रह रहे हैं, ठीक है, कि लोगों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, और प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रभु का प्रचार कर रहा होता है, जब कोई प्रभु के बारे में बता रहा होता है, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु का प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो जब ये कोई चीज़ें कर रहा होता है ना, तो दिखने वाले के लिए लगता है कि शायद ये एक स्पिरिचुअल जीवन है। अब मेरी बात को समझ रहे दोस्तों, जो ये लोग करते हैं वो गलत नहीं है, ये टॉपिक नहीं, आप टॉपिक से आप भटक मत जाना कहीं, ठीक है। मैं आपको जो रेवलेशन में देना चाहता हूँ, उस रेवलेशन के ऊपर आप चलते रहना, अब इधर उधर मत होना, ठीक है, कि जो अभी मैं कर रहा हूँ या जो लोग और कर रहे होते हैं, ठीक है, कि जिन्हें मान लो एक कोई सोसाइटी है, कोई मतलब चर्च की सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी हो, किसी भी चर्च की सोसाइटी हो, ठीक है, कोई भी चर्च है, अभी अब देखने वाला जो व्यक्ति है वो क्या सोचेगा कि भी ये जो कर रहे हैं ये एक स्पिरिचुअल है, मतलब कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, यानी कि मतलब हमारा जीवन अगर हम ये नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारा जीवन प्रभु की तरफ नहीं है, या हम प्रभु के लिए योगदान नहीं दे सकते। मेरी बात को समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे कोई पुलिस वाला है, अब पुलिस वाला, उसको अथॉरिटी है कि वो जो उसके दायरे में आती हैं उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि यार अगर हम क्वेश्चन करना चाहें, है ना, या हम भी ये केस को हैंडल करना चाहें तो हमें पुलिस में भर्ती होना होगा। ये संसार के नियम है कि जो आप कर रहे हो, किसी को देख रहे हो करते हुए, ठीक है, और वो करने के लिए आपको उसकी स्ट्रीम में जाना पड़ेगा बाय लॉ, ऐसे नहीं जा सकते, नहीं तो आप पे उल्टा केस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल जीवन है ना, ये जो रेवलेशन का जीवन है, इसके ऊपर क्या है, ये लॉ नहीं चलता, संसारिक लॉ नहीं चलता। कि मान लो आपको प्रचार करने के लिए भी मैं मैसेज दे रहा हूँ, या कोई किसी बंदे को, मतलब प्रभु का रेवलेशन किसके ऊपर है कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि किस शमूएल को प्रभु ने आवाज़ दे दी हुई है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? और शमूएल भी नहीं जानता कि मुझे किसने आवाज़ दे दी हुई है, कोई नहीं जानता कि कौन सा व्यक्ति है। मान लो एक व्यक्ति है, अभी वो फिल्म इंडस्ट्री में से है, मान लो, ठीक है, अभी वो फिल्म इंडस्ट्री में से, हो सकता है आप उसे देख रहे हो कि वो बहुत गाने गा रहा है, अजीब अजीब सी फिल्मों में आ रहा है, अजीब अजीब से किरदार कर रहा है, और जब वो प्रभु की बात करने लगेगा आप बोलोगे यार ये कहाँ है यार, अभी नया नया आया लगता है। हमें बात को समझ रहे हो? नया नया आ रहा है, इसकी बात में उसको जज करने लग जाएंगे। जो पहले से विश्वासी लोग हैं या जो पहले से विश्वासी जीवन में, उसको जज करने लग जाएंगे कि हाँ अभी ये सही बता रहा है या ये गलत बता रहा है या ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो उसको वो उस नज़र से देखेंगे ही नहीं, उसको उस रेवलेशन का जो स्तर है ना, जिन लोगों के रेवलेशन के स्तर होते हैं उन्हें पता होता है कि हो सकता है ये शमूएल आने वाला। अमीर बात को समझ रहे हो? उन्हें पता होता है कि हाँ ये जो बोल रहा है ये आम नहीं है बात। अमीर बात को समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपके अंदर मैं ये बात को रखना चाहता हूँ, ये रेवलेशन प्रभु का मैं आपके मनों में डालना चाहता हूँ कि आप लोग, अगर आपके ऊपर प्रभु ने कोई रेवलेशन दिया, आप लोग अपने आप को इसलिए बैकवर्ड ना रखें, इसलिए अपने आप को पीछे ना रखें कि भाई हम एक ऑथराइज्ड कमेटी को, ऑथराइज्ड कम्युनिटी को, ऑथराइज्ड एक मिशन को या ऑथराइज्ड एक चर्च सोसाइटी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, या हम एक पास्टर नहीं है, या हम एक ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, इस वजह से हम प्रभु का प्रचार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है ना, बाइबल ऐसा सिखाती है। आप जिस बंदे के अंदर रेवलेशन है, प्रभु जिसको चुन रहे हैं, वो सिर्फ प्रभु जानते हैं। कोई व्यक्तिगत लेवल पे जितने मर्जी वो बड़े लेवल पे हो, अगर उसके पास ये रेवलेशन है तो वो जानता है इस बात को कि वाकई में वो इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते, और आप इस वजह से बैकवर्ड नहीं रह सकते। आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु का रेवलेशन है जो, वो आप में, आपको लगेगा कि यार शायद आप में कमियां हैं। मूसा को लग रहा था कि उसमें कमियां हैं, वो जाना नहीं चाहता था। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपको लगेगा कि शायद आप में कमियां हैं कि भाई आप नहीं प्रचार कर सकते हो। प्रभु ने आपको चुना हुआ। मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु ने आपको चुना हुआ है। जो गिदोन था उसके मन में भी डर था, ठीक है, लेकिन जब उसको भेजा गया वो आत्मविश्वास उसमें आया। मतलब प्रभु आपके साथ है। आपको लगेगा कि आप ऑथराइज्ड नहीं हो, आपको लगेगा कि हम जिनको देख रहे हैं शायद वो लोग ही मतलब प्रभु के ना कोई ठेकेदार नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? जो वचन है ना, जो प्रभु का रेवलेशन है, जो प्रभु का जीवन है, उसको बताने वाला ज़रूरी नहीं है कि एक रेपुटेटेड पर्सन होना चाहिए। ये आप हमारी इस कम्युनिटीज़ में, आप मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसा प्रभु का रेवलेशन जिसके ऊपर है, ठीक है, वो जाके किसी भी व्यक्ति को और किसी भी लेवल का व्यक्ति जाके बता सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? अलीशा जो था वो किसी खेत में हल जोत रहा था, अपने फसलों का काम कर रहा था। कौन जानता था? वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इस लायक है कि वो ये प्रभु की जो ये कम्युनिटी है इसको आगे लेके जाएगा, वो या इसका भागीदारी वो होगा। दाऊद कहाँ जानता था? जब वो भेड़े चरा रहा था, वो कहाँ जानता था कि भाई ऐसा कोई चीज़ हो जाएगा? अब मेरी बात को समझ रहे हो? इवन यीशु मसीह को लोग इसीलिए वहाँ आज तक नहीं मानते हैं, और उस वक्त भी नहीं मानते थे कि हमें लगता था कि राजा ऐसे कैसे ऐसी जगह पे पैदा हो सकता है, हमारा राजा मसीहा ऐसे कैसी जगह पे पैदा हो सकता है। मतलब कि लोगों का एक जो देखने का नज़रिया है, हम लोगों का जो देखने का नज़रिया है, ये जो रेवलेशन है ये आप लोगों के लिए है। आपके अंदर जो प्रभु की लाइट है ना, उसको बढ़ाने के लिए है, उसको दबाने के लिए नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे? उसको बढ़ाने के लिए, उस लाइट को बढ़ाने के लिए। आपको इस आज मैसेज से ये पता चल रहा होगा कि वाकई आप इसमें बढ़ोगे। आपके पास रेवलेशन है। मायने नहीं रखता कि आप एक पास्टर हैं या नहीं। अगर आज मान लो मैं एक पास्टर नहीं हूँ, ठीक है, प्रभु का रेवलेशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर मैं आपको नहीं बताता तो जो मुझ पे रेवलेशन है, ठीक है, वो रेवलेशन मुझसे ले लिया जाएगा, और जो इसमें इंकरेजमेंट करना चाहता है उसको दे दिया जाएगा। अब मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो प्रभु ने रेवलेशन डाले हैं, जो आप बढ़ रहे हो, ठीक है, उसको आप ये देखकर मत अपने आप में सुस्त हो जाओ, ठीक है, कि भाई हम ऑथराइज्ड नहीं हैं, या हम अपने हम किस तरह से प्रचार करें, या हम किसी को नहीं बोल सकते हैं, हम घबराते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो मतलब बिल्कुल ही आम थे, बिल्कुल मतलब कि अलग सोसाइटी से बिलोंग रखते थे। आप पौलुस को देख सकते हैं, एक बंदा जो खुद इजराइलियों को मारने के लिए निकला हुआ है। मैंने छोड़ना नहीं है, जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं मैंने बख्शना नहीं है, घसीट घसीट के बाहर निकाल के फेंकना। मैंने आमीबा को समझो, घसीट घसीट के बाहर निकाल के फेंकता था जो यीशु मसीह का नाम लेता था। एक ऐसा व्यक्ति, आप 13 किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, नया नियम भरा पड़ा और रेवलेशन से भरा हुआ। मतलब
स्पिरिचुअल जीवन में जो प्रॉफिट्स होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स का मतलब ये नहीं होता कि वो भविष्यवाणी में प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स होते हैं। कोई रेवलेशन में प्रॉफिट्स होते हैं, हमें कोई प्रैक्टिकल जो जैसे आप बोलते हैं कि प्रभु ने सामर्थ्य से चंगा किया, वो सामर्थ्य में प्रॉफिट होते हैं, कि प्रोफेसी में प्रॉफिट होते हैं, कई दर्शनों में प्रॉफिट्स होते हैं। तो जो रेवलेशनों में प्रॉफिट्स है ना, वो मतलब पौलुस बहुत ही ज़बरदस्त स्तर पे गए हुए थे। रेवलेशन के प्रॉफिट्स में वो बड़े ही ज़बरदस्त स्तर पे गए हुए थे। प्रेजेंट टाइम के जो रेवलेशन उन्होंने निकाले हैं बड़े टॉप लेवल के थे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा अगर आपके मन में आज की डेट में अगर कोई बंदा ऐसा हो जो कट्टर खड़ा होके बोले कि भाई ये बंदे ऐसे होते हैं, घटिया बंदे होते हैं, ये बंदे होते हैं, अब वो प्रचार करने लगा, उसको सुनेंगे तो सही कि क्या बोलता, देखे तो सही, पर उसको जज करने के लिए सुनेंगे, उसको नीचे गिराने के लिए सुना जाएगा, उसकी बातों पे अमल लाने के लिए नहीं सुना जाएगा। प्रभु ने क्या लाइट उनमें वो कौन सी ज्योति उसमें चमकाई है, उस ज्योति को ग्रहण करने के लिए नहीं, उस ज्योति के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने के लिए उस व्यक्ति को सुना जाएगा। आमिर बात को समझ रहे हो? ये रेवलेशन का स्तर है, ये रेवलेशन की नॉलेज है, ये प्रभु के वो जबरदस्त वचन है, वो बातें हैं जो आपको बाइबल में वचन से वचन आप पढ़ सकते हो, पर वचन के जो रेवलेशन है ना, वो बाइबल के आपको शब्दों के पीछे जाना पड़ता है, वो प्रभु की तरफ से होता है। क्योंकि ये बाइबल ना जो अन्य जाति में कोई भी पढ़ लेगा, ये शब्द हैं एक तरह के, पर इनके पीछे के जो रेवलेशन है प्रभु अपनी मर्जी से लोगों के ऊपर वो डिलीवर करते हैं। आज मेरा आपको यही कहने का मतलब है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके अंदर जो प्रभु ने ज्योति चमकाई हुई है, आप उस चीज़ की वेट मत कीजिए कि एक टाइम मतलब कि हम भी शायद कभी पास्टर बनेंगे, हम भी कभी वॉलंटियर्स में इन्वॉल्व होंगे, हम भी मतलब ये लोग, ये जो उपाधियाँ ये आप प्राप्त कर सकते हैं, वो आपके जो ऑथराइज्ड आपके पास्टर्स हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, वो डिसाइड करेगी कि आपका क्या स्तर है, आप क्या नॉलेज रखते हैं, वो एक बात अलग है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इसी बात के कारण आपके अंदर जो प्रभु ने रेवलेशन दिए हुए ना, उसको आप इग्नोर मत कीजिए, उसको आप अपने अंदर दबाइए मत। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको आज भी शैमूल शैमूल कह के प्रभु बुलाते हैं, आज भी कहते होंगे गगन, आज भी कहते होंगे रमन, आज भी कहते होंगे मनीष, आज भी कहते होंगे नेहा, आज भी कहते होंगे अलग अलग नामों से प्रभु आज भी नाम बुलाते होंगे, उन्हें रातों को बुलाते होंगे। आज की डेट में अगर आप ये बात अपने किसी पास्टर से बताओ तो ज़्यादातर जो पास्टर्स हैं वो क्या कहेंगे, ये प्रभु ने बोलेंगे शैतान की आवाज़ है, वो बोलेंगे शैतान की आवाज़ है। वो एली की नॉलेज थी, जो एली थे, जो शैमूल के पास्टर थे, उनको नॉलेज थी, उन्हें पता था कि ये आवाज़ जो है ये यहोवा की है, उन्होंने वहाँ पे शक। लेकिन आज उस वक्त भी शैतान था और बड़े ज़बरदस्त तरीके के मतलब उस वक्त शैतान के कार्य थे। आज भी बहुत ज़बरदस्त है, उस वक्त भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आज की डेट में मतलब वो रेवलेशन का जो स्तर है ना, उस रेवलेशन के स्तर का आपके अंदर ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको ये वचन बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु के ये वचन है, प्रभु के जिनके ऊपर रेवलेशन है ना, जो प्रभु की लाइट्स है ना, वो जो लाइट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब सबको आपको दिखे। एक बंदा स्पीकर पे बोल रहा यही प्रभु का बंदा है, अगर ये बंदा माइक शेयर कर रहा तो यही प्रभु का बंदा है, और तो है ही नहीं, हम तो हो नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप पतरस को देखते हो, पतरस कुछ भी नहीं था अपने लाइफ में। मतलब आज की डेट में अगर आप पतरस को ढूंढने निकलो तो आपको लगेगा कि यार पतरस का जो स्तर है संसारिक वे में कुछ भी नहीं है यार। एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा है, पानी के पास में बैठा रहता है, मछलियाँ पकड़ के लाता है, कोई उसका दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, कोई उसकी दुनिया में हैसियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है। हमें बात को समझ रहे दोस्तों? पर प्रभु कहते कि जो बुद्धिमान है वो लज्जित होंगे, मैंने मूर्खों को चुन लिया। आप जो लोग भीड़ों में बैठे हुए हो, आप जो लोग घरों में बैठे हुए हो, प्रभु कहते हैं मैंने तुमको चुन लिया। तुम लोग वेट मत करो कि भाई
तुम्हें एक टाइम आएगा, फिर उस टाइम पे तुम्हें बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तुम्हें किसी संसार के लोगों के द्वारा एक मुकाम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, वो भी होता है, वो एक अलग वे है, वो एक अलग वे है। अब मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब शमूएल को ही बोला गया शाऊल को राजा बनाने के लिए, अभिषेक करने के लिए। शमूएल को ही बोला गया दाऊद को अभिषेक करने के लिए। ऐसे अपने आपके पास्टर्स को भी बोला जाता है आपको अभिषेक करने के लिए। वो एक अलग सिनेरियो है। मेरा सिनेरियो ये नहीं है कि आप अपने मतलब पास्टर से अगेंस्ट चले जा रहे हो, या आप सोच रहे हो नहीं 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 नहीं, नहीं अब ऐसा नहीं है। इस चीज़ का शैतान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लाभ उठाता है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो उनकी शिक्षा को भड़का देता है, बंदे की शिक्षा को भड़का, जो मेरे रेवलेशन वे में नहीं समझ पाएगा वो इससे भड़क जाएगा और वो एक गलत वे में चला जाएगा, गलत तरीके में चला जाएगा, क्योंकि शैतान इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। वो आपको भटका देता है, वो आपको अलग कर देगा, आपको सोच से अलग कर देगा, आपको हो सकता है आपकी चर्च से अलग करने की कोशिश करे, आपको आपके जो सिखाने वाले उनसे अलग करने की कोशिश करे। तो ये रेवलेशन को जिनमें प्रभु का वाकई में प्रकाशन है, वो इन चीज़ों को संभाल सकते हैं। रेवलेशन को संभालने की एक अनॉइंटिंग होती है। मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? अनॉइंटिंग को संभालने की एक अनॉइंटिंग होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जिन लोगों के पास अनॉइंटिंग को संभालने की अनॉइंटिंग नहीं है, वो अनॉइंटिंग नहीं संभाल सकते। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? कि प्रभु के, अगर आप यशायाह पढ़ते हैं 42, प्रभु का दास उसका हेडिंग है, उसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ 1 से। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क पे अपनी वाणी सुनाएगा। मतलब कहने का मतलब, अब इस वचन को आप कोई लोग ना अलग वे से भी सोच सकते हैं कि इसमें बताया गया कि वो लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, सड़क पे ऊंची नहीं बोलेगा, है ना, मतलब वो शब्दों की बातें करेंगे। रेवलेशन की बात ये है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो ये चीज़ें करेगा, तो प्रभु का आत्मा उसके ऊपर होगा शांति से, और वो ऐसे काम उसके द्वारा होंगे जो अद्भुत होंगे, अचंभे वाले होंगे, दुनिया को हिलाने वाले होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? दुनिया को हिलाने वाले होंगे वो। ये मैं दोस्तों आज आपको बताना चाहता हूँ, यही मैं आज आपको रेवलेशन देना चाहता हूँ कि आपके अंदर प्रभु ने एक ज्योति रखी हुई है। आप जब आप रेवलेशन पढ़ते हो, उसमें लिखा अंत के समय में मैं अपना आत्मा इन सब लोगों पे उड़ेलूंगा। जवान पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणियां करेंगे। आप कौन आज मतलब किसकी वेट कर रहे हो? आप लोग किस चीज़ की आज में वेट कर रहे हैं? आप किसी रेपुटेटेड बंदे की वेट कर रहे हैं, आपको वो बोलेगा प्रोफेसी कर। आपके अंदर वो ज्योति है, उसको समझने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए मुझे किस रेवलेशन से मैं कैसे प्रोफेसी कर सकता हूँ, कैसे मैं रेवलेशन से दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूँ। दुष्ट आत्मा एक आपको दिखती है कि भाई दुष्ट आत्मा है कि कोई बंदा हिल रहा है, बोल रहा है, मतलब ये आपको लगता है कि शायद हम अभी मान लो मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अभी मेरे सामने कितना ये मैं एक अपने स्टोर में बैठा हूँ, ठीक है, अभी मान लो प्रभु ने मेरे ज़रिए काम करना है, दुष्ट आत्मा निकालनी है, तो मेरे सामने कितने लोग ऐसे आएंगे कि जो ऐसे ऐसे हिलेंगे या ऐसे ऐसे करेंगे कि मैं बोलूँगा कि मेरे सामने प्रभु कोई आ ही नहीं रहा, तो मैं दुष्ट आत्मा कैसे निकालूँ? तो दुष्ट आत्मा की बहुत तरह की दुष्ट आत्मा होती है। मान लो मैं अगर गुस्सा कर रहा हूँ ना, तो अगर कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा गुस्से करने की, तो मैंने जब उसको वचन अपने सिखाए ना, अपने वचन बताने की कोशिश की, वो रेवलेशन उसके प्रभु ने वो रेवलेशन के द्वारा वो दुष्ट आत्मा निकाले, वो बंदा गुस्सा नहीं करेगा। ये होती है दुष्ट आत्माओं को निकालना। मान लो मेरे घर में कोई बीमार पड़ा हुआ, मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दी ना, तो वो जो प्रार्थना से चंगा हुआ ना, वो चंगा जो हुआ है वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के गई है, तो आपके रेवलेशन ने वो दुष्ट आत्मा निकाली है। आप वेट मत करोगे ये कोई सर हिलाता हुआ दिखेगा तो आप वेट सोचोगे कि हाँ यही दुष्ट आत्मा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों ने बहुत सी दुष्ट आत्माएं निकाली, आपको पता ही नहीं है। जो हम लोग प्रेयर करते हैं, हमारा सिर दर्द हो रहा है, हमारा पेट दर्द हो रहा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं चंगा हो जाए, आपका लहू लगाते हैं, आपका ऑयल लगाते हैं, अनॉइंटिंग ऑयल लगाते हैं, आप जो इस तरह की बातें करते हो, तो वो जो चीज़ चंगी हो जाती है ना, वो आपको क्या लगता है वो दुष्ट आत्मा होती हैं।
हमें ये रेवलेशन की बातें हैं। इस चीज़ की वेट में ना रहो कि आपके सामने कोई आके सर हिलाएगा तो आपको पता लगेगा इसमें दुष्ट आत्मा है। ये रेवलेशन की बातें हैं। जो अपनी प्रोफेसी करनी है, ये वो शब्दों का वो जीवन है जिसको आप मतलब प्रभु ने जो व्यक्ति बनाया ना उसमें अपने श्वास फूका, जीवन उसमें जगा। ठीक है, जो शब्द होते हैं ना, शब्द में आप जीवन देते हो। तो आपके जो प्रोफेसी है ना, जब आप रेवलेशन के स्तर में बढ़ते हो, फिर आप जब शब्द निकालते हो ना, वो शब्दों का मतलब अब एक बच्चे में जब माँ के पेट में बच्चा होता है, जब उसमें जीवन चला जाता है ना, प्रभु का जीवन गया, तो उसने पैदा होना ही होना है। आमी बात को समझ रहे हो? उसने पैदा होना ही होना है। तो ऐसे जब रेवलेशन से आप कोई वचन निकालते हो, प्रोफेसी में वचन निकालते हो, उसका पूरा होना ही होना है। ये मेरी बातें नहीं है, ये वो रेवलेशन की बातें हैं जो हमारी बाइबल में है। यही दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता था। अपने अंदर की जो लाइट है उसको और बढ़ाओ, उसको पहचानो, उसको समझो। इस चीज़ में ना लगे रहो कि हम जब कभी पास्टर बनेंगे तब हम भी प्रचार करेंगे, हमारा भी समय आएगा। हम बात को समझ रहे हो? हम भी कभी ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बहुत पीछे चल जाओगे और वो समय ये शैतान की एक टेक्निक है आपको उलझाने की, जिसमें आप उलझ जाओगे और फिर एक टाइम आएगा आप सो जाओगे, और जब आप स्वर्ग में जाओगे आपको पता चलेगा वहाँ पे हर एक चीज़ का ना एक स्टैंडर्ड है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको अलग बताऊँगा कभी। कि स्वर्ग में ऐसा नहीं है कि प्रभु को हमने ग्रहण कर लिया, हम स्वर्ग के अधिकारी तो हो गए हैं, अब हम जो मर्जी करते जाएं और स्वर्ग में जाएंगे तो हमें वही महिमा मिलेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों, यही मैं रेवलेशन आपको देना चाहता था। इस मैसेज को आप आगे शेयर करें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपके और मेरे हम दोनों के साथ है।